हेलो माय ब्यूटीफुल लवली फैमिली, दिस इज़ आयुषी सचान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फैमिली, आज मैं ना बहुत नर्वस हूँ, मतलब मैं कल से ही हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा रिलैक्स फील किया, बाद में काम डाउन हो गई। बट अब फिर से मेरे को थोड़ा सा घबराहट सी होने लगी, क्योंकि हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं वो आ रहे हैं और मैंने उनका स्केच बनाया और मुझे उन्हें देना है। तो मतलब मैं उस वजह से ना थोड़ा नर्वस हो रही हूँ कि क्या बोलूँगी, या उन्होंने मुझे माइक पकड़ा दिया तो मैं क्या बोलूँगी, ये सब मैं तो थोड़ा सोच रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है। बट फिर ये सोचती हूँ कि वहाँ जाओगे तभी सब पता चलेगा, पहले से ही सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है। बट फिर से डर लगने लग जाता है, फिर से नर्वस फील हो जाता है। समझ नहीं आ रहा, ये यही है कि मेरे को बड़ी थोड़ी टेंशन हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ। और अब देखते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है और अभी मुझे पता भी नहीं है। मैं कॉल करके पूछूंगी कि कब आ रहे हैं वो लोग, क्योंकि आज हमारे यहाँ बोल रहे हैं विशाल भंडारा लगेगा। तो एंड बस इतना ही कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाह रही थी, तो मैंने इसलिए किया। और फिर देखते हैं कि क्या होता है, फिंगर क्रॉस। और जो स्केच है वो मैंने कल ही बना लिया था, बस उसमें फ्रेम करवाना था। तो मम्मी रात में चली गई थी फ्रेम करवाने, लेकिन जो फ्रेम है वो A3 साइज़ का पेपर था, तो वो आ नहीं रहा था, या तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था पेज, या तो फ्रेम थोड़ा छोटा हो रहा था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो जहाँ मम्मी गई थी तो उन्होंने अपने पास ही रख लिया था स्केच, और वो फिर फ्रेम करके दे देंगे। वो कह रहे थे कि अब मतलब सुबह आ जाना, तो इसलिए मम्मी अभी गई हैं लेने के लिए, और लग गया होगा तो मम्मी ले आएंगी बस। और बस जो होता जाएगा वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और अब देखते हैं कब आते हैं विनय सर और उनको मैं दूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं बता रही थी ना कितनी भीड़ है और कितना विशाल भंडारा होगा, इसलिए यहाँ सारी जनता बैठी है। अब यहाँ पे अभी फ़िलहाल झांकी आ रही है। ये स्केच इनके द्वारा
स्वयं बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छी कलाकार है, उभरती हुई कलाकार। आप उनका स्वागत कीजिए तालियों के साथ। उस बैंक्वेट हॉल को खाली भी करवाया, 12,000 स्क्वायर जगह खाली भी करवाई। वहां पे आपके बच्चों के लिए सुंदर स्कूल भी बन रहा है और आपके लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, आपके लिए स्विमिंग पूल भी बन रहा है उसके अंदर, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे। सो फैमिली, हम सब घर आ चुके हैं और अब मैं पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगी क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी है। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगी। सो फैमिली, मैंने खाना खा लिया और अभी मम्मी मौसी खा रही हैं और चाचा खा के अपना चले गए। तो मुझे आपसे ये बात करनी थी कि जैसे मैंने स्केच दिया था सर को और वो उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने बहुत अच्छा बनाया है। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद सब हो गया और पिक्स वगैरह खींचनी थी, तो मैंने 2-3 लोगों को बोला था। तो क्या हुआ कि फ़ोटोज़ खींची ही नहीं, मतलब किसी ने वीडियो बना ली और जिसमें मैं थोड़ा सा कम आ रही हूँ, कम दिख रही हूँ। और जो कैमरामैन थे जो काफ़ी मतलब जो उन लोगों की खींच रहे थे, एमएलए सर की और बहुत लोगों की जो खींच रहे थे, उन्होंने भी मेरी खींची, बट अब उनसे हम मांगे कैसे। तो मतलब सब हबड़ तबड़ में हो गया काम। तो फ़ोटोज़ फिर भी ठीक है कि थोड़ी बहुत देखेंगे कि मिल जाएँ तो है, बट फिर क्या हुआ कि सब हो गया। उसके बाद भंडारा चल रहा था, उसके बाद मतलब भंडारा चलना था। तो क्या हुआ कि हम लोग लाइन में लगे और उसके बाद काफ़ी थोड़ी देर मतलब खड़े रहे, बट उसके बाद हमें भंडारा नहीं मिला। और इतनी भीड़ कि हम लोगों को भंडारा ही नहीं मिला। तो हम लोगों ने कहा कि अब लड़ाई करके कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम लोग वापस आ गए। और वहाँ पे तो एक दो औरतों में लड़ाई भी हो गई थी, थप्पड़ ही थप्पड़ मारे थे एक ने थप्पड़ मारा, किसी ने उसके बाल ऐसे ऐसे कर दिए, तो वही थोड़ा बहुत लड़ाई हो गई थी वहाँ पे। बट फिर सब थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया था और फिर हम लोग अपना घर ही आ गए कि कोई फ़ायदा है नहीं, ज़्यादा देर खड़े होकर भी कोई फ़ायदा नहीं है और किसी से लड़ाई करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम घर में ही आ गए। सो फैमिली, अभी मैं आई थी ऊपर रील्स वगैरह बनाने के लिए और मोहन अंश भी थे, क्योंकि वही है जो चालू करते हैं वीडियो को। तो वो दोनों और इतना परेशान कर रहे थे कि मैंने ना फिर एक मारा और तो चले गए। और बस अभी तक ऊपर ही नहीं आए, तो फिर ऐसे ही पिटते हैं, मतलब ऐसे काम ही करते हैं तो पीट ही जाते हैं। मैं इतनी देर से मना कर रही हूँ कि आराम से आराम से आराम से। तो जो टंकी का ढक्कन है हमारा, तो टंकी के ढक्कन के ऊपर बैठे हैं और अगर टंकी का ढक्कन मान लो टूट गया तो अंदर चले जाएंगे पानी के, और या तो पीछे की साइड दीवार है तो वहाँ गिर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तो वहाँ से गिर भी सकते हैं। तो मैंने इसलिए फिर उसके एक मारा। और फिर अगर आप मैं कहती हूँ कि अगर आप ऊपर आए हो तो शांति से रहो, अपना काम करो और अपना नीचे चले जाओ, क्योंकि ना बगल में एक अंकल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था 3 बिल्डिंग्स ये ऐसे करके ना मर्ज हैं। तो वो होता है कि एक हैं तो वो आंटी या अंकल होते हैं ना, तो फिर वो तुरंत ऊपर आ जाते हैं कि बच्चे कूदमकादी कर रहे हैं, तो वो तुरंत ऊपर आ जाते हैं और फिर डांटने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं ऊपर आती हूँ तो शांति से रील्स बना लेती हूँ। और मोहन अंश को मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ, इसलिए मैंने उन्हें मारा तो वो चले गए। तो अभी मैं नीचे जाऊँगी, तब फिर उन्हें एक बार डांटूँगी या मारूँगी, जो मुझे लगेगा वही करूँगी। सो फैमिली, ये है हमारी टंकी और अंश इधर बैठ गया था, तो या तो ये पीछे की साइड गिर जाता और हो सकता है बाई चांस कि ढक्कन भी टूट सकता था, मतलब रिस्क थोड़ा ना ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने उसको पहले कुछ नहीं कहा। फिर दूसरी बार क्या हुआ, उधर एक वॉल है तो उधर उस पर चढ़ जाते हैं, उसी से चढ़ जाते हैं, उस तरफ गिर जाएंगे या नीचे ही गिर जाएंगे, कोई आ जाएगा डांटेगा, फिर रिस्क थोड़ी ना ले सकते हैं। इसलिए वो अभी भाग गए, वो दोनों चले गए थे और अब मैं जा रही हूँ नीचे। सो फैमिली, में नीचे आ गई हूँ और मैंने दोनों की शिकायत मम्मी मौसी से कर दी थी। तो मौसी और मम्मी ने दोनों ने डांट दिया, क्योंकि जो मम्मी है वो तो मौसी तो मार भी देती हैं बट अंश को, बट मम्मी थोड़ा सा दिमाग से काम लेती हैं। मम्मी उस बच्चे मतलब मोहन को पहले बोल बोल के समझाती हैं, मान जाता है तो नहीं पिटता, और अगर फिर नहीं माना तब तब मम्मी उसे मारती हैं वैसे मम्मी नहीं मारती जल्दी। और फैमिली, आपने देखा होगा कि मैं जब स्टार्टिंग मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही मतलब आपको बताया था कि मैं कितना नर्वस फील कर रही हूँ। बट फिर जब मैं स्टेज में गई देने के लिए तो मतलब मैं बिल्कुल नर्वस फील नहीं कर रही थी। और मैं जब गई थी तो मेरे कान आँख सब बंद हो गया था, मतलब मैं कहीं भी ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि स्टेज में खड़े होके और फिर आप फ़ोटो दो या माइक वगैरह में कुछ बोलो तो थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। बट
अच्छी बात ये और बुरी बात भी ये कि मुझे स्पीकर नहीं मिला था। तो वहाँ पे एक सर खड़े थे जो उनकी खुद की कोचिंग है, मतलब वो खुद पढ़ाते हैं बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को। तो वो एंकरिंग कर रहे थे, तो उन्होंने ही जो भी बोलना था उन्होंने बोला। और जो विनय सर हैं, जो हमारे एमएलए हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये आपने बनाई है? तो मैंने बोला यस सर, मैंने बनाई है। और फिर उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने बोला था थैंक यू। तो बस और इतनी बात हो पाई थी, ज़्यादा बात नहीं हो पाती है ना अब इन सब से, कि वो भाषण देने आए थे तो इतना टाइम नहीं होता है। तो मैंने भी सोचा कि और कितनी बात करेंगे, और तो बात नहीं कर सकते, बट हमारा मेन काम था कि हम फ़ोटो या वीडियो शूट कर लें। तो फ़ोटो तो मैंने 1-2 कैमरे पकड़ा दिए थे, मतलब फ़ोन दे दिए थे, चाचा के पास भी था और एक बच्चा था उसको भी दे दिया था मैंने, कि जब मैं जाऊँ तो तुम फ़ोटो खींच लेना और थोड़ी सी कोई वीडियो बना लेना। बट उसने क्या किया, सिर्फ वीडियो बनाई और चाचा भी वीडियो बना रहे थे। बट क्या हुआ, वहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी ना, तो इतना अच्छे से सब कुछ नहीं हो पाया, फ़ोटो अच्छे से नहीं खींच पाई। और जो खींच रहे थे वो हमारे अपने नहीं थे, वो मतलब उन्हीं के यहाँ के थे, उन्हीं के कोई होंगे। तो अब उनसे हम फ़ोटोज़ कैसे लें, तो वो सब कुछ अच्छे से नहीं हो पाया, सब कुछ हौच पौच हो गया था। तो मेरे पास वो छोटी सी क्लिप है जो मैंने ऐड कर दी है, तो वो उतनी ही क्लिप थी, तो वो मैंने उतना ही कर दिया। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हमें ये तो दिख रहा है ना कि स्केच मैं दे रही हूँ, बस इतना ही दिखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस इतना ही, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।